चलो हाथ रखो। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। देखो रोज वरदान मिलते हैं हमें। बाबा ने इसमें कहा कर्म में योग और योग में कर्म। कर्म में योग को ऐड करो और योग में कर्म। देखो आप बैठ के कितनी देर याद कर लोगे। घुटने भी आजकल नहीं चलते, टांगें सो जाती हैं, ठीक है, तो बैठ के तो याद नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम याद नहीं करें क्या? तो चलते फिरते कोई भी कर्म करते हुए बाबा को साथी बना लो, फ्रेंड बना लो उसको, ठीक है ना, उसी के साथ डेटिंग करो, ठीक है। तो वो फिर सारे काम आपको लगेगा कि अपने आप हो रहे हैं, मुझे करने नहीं पड़ रहे। कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। क्या बताया बाबा ने? कौन सा अधिकारी बनता है? जिसकी श्रेष्ठ स्मृति है, मतलब स्मृति में नहीं, याद, उसकी याद में दुनियावी यादें नहीं है, दुनियावी वस्तुएं नहीं है, उसकी बुद्धि में एक भगवान है। सबसे श्रेष्ठ स्मृति क्या है? परमात्मा की स्मृति, आत्म स्मृति, परमात्मा स्मृति। आत्म स्मृति भी आत्मा का पूर्ण रूप याद करो। जब मैं परम धाम से आया था तो मैं संपूर्ण पवित्र था, वो रूप याद करो। या मैं जब देवता बना तो देवता मैं किस रूप में था, वो रूप याद करो। अपना संपूर्ण रूप याद करो। हम सब के दो रूप हैं, एक अपूर्ण, एक संपूर्ण। एक है अधूरा रूप, ये हमारा, अभी हम अधूरे हैं, आधे अधूरे। भगवान हमें पूरा बनाने आया कि तुम्हारा जो जो सबका स्वरूप है मैं पूर्ण बनाने आया हूँ। लेकिन उसमें दो तरीके हैं। एक तो है योग से संपूर्ण बनेंगे, उनको धर्मराजपुरी में कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जिनके पाप कर्म योग से नहीं कटेंगे, कुछ यहाँ बीमारी में कटेंगे और कुछ ऊपर कटेंगे। मतलब उनको रियलाइजेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ जो है वो भट्टियों में डाल देंगे, जैसे डराते हैं ना, ये स्वप्न में है। जैसे आप स्वप्न में आपकी चारपाई के नीचे किसी ने आग लगा दी और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, जल रहे हो, है ना। तो उस वक़्त आपको पीड़ा वैसे हो रही है जैसे सचमुच मेरे को जल गया हूँ मैं, दर्द हो रही है ना। ऐसे ही रियलाइजेशन होती है सूक्ष्म में हो। ये नहीं है कि वो घंटों लगेंगे, सेकंड्स में आपका हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। लेकिन पीड़ा का अनुभव बहुत होता है। समझ, ऐसे नहीं कितने वो हजारों साल वहाँ डाल देंगे फिर वहाँ आप तड़पते रहोगे। ये डराने के तरीके हैं। भी भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन हम डरते नहीं, हम पक्के डीठ हैं। कौन से लोग देखा जाएगा जो होएगा। हाँ, किसने देखा? एक सेकंड का होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत सालों साल। वही वही कह रहा हूँ, लगेगा वही जैसे सपना होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन आपको लगेगा मैं वहाँ गया। मेरे को एक दिन ना पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा सपने में, उधर देखूं पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, मैं दीवार पे खड़ा हूँ, तो वो जो उधर वाले हैं वो जो है मारने की कोशिश करते हैं। फिर इधर लौटता हूँ, इधर ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, पता नहीं ये क्या है, कौन से जन्म का कोई हिसाब किताब है। आप कब आर्मी में रहे हो, कभी क्या पता। हाँ, पता नहीं। तो ऐसा कभी आया नहीं। एक दिन तो
सारे ये जो है ना टीले होते हैं ना, टीले टाले, और पानी, और ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। सर मेरे को एक बार सपना आया, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, तीन ये भी सपने। होता है कई बार। हाँ, और हाथी देखे मैंने, मतलब हाथी देखे, इसकी कितनी सारी सुंडे हो ऐसे आता, ऐरावत हाथी नहीं होता जैसे, ऐसे। और मैं जब जागी हूँ अंदर में, सपने में ही जाग, अरे ये तो सपना था, फिर एक सपने और में जागी, ऐसे करके मैंने पूरा बड़ा अजीब सा सपना था। ये होता है सपने में अच्छा, सपना। हाँ सपने में सपना, तीन सपने सर, मैं तो कितनी डीप गई हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे मेरे को ज़्यादातर क्या होता है, पहली बात तो आते नहीं, साल में गिनती के ही सपने आते हैं। तो जैसे वहाँ पे मान लो सपने में सांप आपको काट गया, ठीक है, यहाँ काट गया, लेकिन उस वक़्त मुझे अंदर से पता है ये सपना है। अच्छा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये बड़ी बात है। ऐसे सपने में भी बोध है कि ये सपना है, इसलिए है। वो तो नहीं ऐसे लगता है, ये बड़ी बात है। मेरे को हमेशा ये होता है कि मैं बच गया, सांप के काटने से भी बच गया, कुछ भी हो गया कट, क्योंकि ये सपना है, ये बोध अंदर कहीं ना कहीं जागृत है, होश बनी रहती है। आई समझे? सपने मेरे को भी नहीं आते, अच्छी बात है। बहुत ही कम। सपना ना आना बहुत जिंदगी में अच्छा दो चार लक्षण सपने है। आए हैं। सपना सालों में ये गाली होती है। अच्छा या कितनी बुरा अच्छी कुछ बात नहीं है, बताओ। एहसास होता अभी, ये कितने जो कहते हैं मैंने सपने में ऐसा एहसास हुआ, अभी अच्छा होने वाला है, लेकिन कई अच्छे दवाइयों होने से वाला आते है। हैं सपने में, आपको बताऊं। हाँ, जैसे ये सिट्रीजिन है, लिवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन, आप रेगुलर अगर 2-3 दिन खा ली तो आपको सपने ही सपने, उसमें पता नहीं कौन सा ऐसे ब्रेन का सेंटर सपनों वाला एक्टिवेट हो जाता है, उसमें सपने ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाबा द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही हैं, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं, सब उसे अच्छा मानते हैं। बाबा कहता है अगर आपको कोई अच्छा मानते हैं ना लोग, ये अच्छा मानना भी एक तरह की दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग मिलेगा, है ना, जहाँ आप दुआएं मिलती हैं तो वहाँ कोऑपरेशन भी मिलता है, और ये दुआएं व सहयोग ही फिर आपको सफलता मूर्त बना देता है। आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। दुनिया में सब क्या चाहते हैं? बस, अगर आपकी खुशी निरंतर बनी हुई है तो आप कलयुग में बहुत भाग्यशाली हैं। कलयुग में आपके चेहरे पर अगर खुशी है सच्चे वाली, तो आप समझो बहुत लक्की हो। इस दुनिया में मुस्कुरा नहीं सकता कोई, इतनी परिस्थितियां हैं, इतने तूफान हैं, आई समझना है। तो कोई भी जो है, बाबा कहता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा रोग नहीं। तो खुशी में नाचते रहो बस, मैं मेरा बाबा, बस। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में दे दी, भी जैसा लिखना है लिख लो, आप खुद लिख लो। इससे बढ़िया बात हो सकती कुछ? फिर अगर आप इस बात को सोचो ना, कितनी बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि भगवान ने भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में दे दी। जैसी रेखा खींचनी खींच लो भाई, जैसे मर्जी लिख। जैसे मर्जी खींच लो, और क्या चाहिए बताओ? अब भी नहीं भाग्य बनाओगे तो कब बनाओगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते, सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ बांध लो अपने, चलो प्रभु के, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओ शांति शांति शांति